जॉब लाइफ में एक बात बहुत कॉमन होती है कि जो शुरुआती दिनों के स्ट्रगल होते हैं वो सभी के एक जैसे होते हैं, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, कोई भी एजुकेशन ना हो, या फिर आईआईटी एमबीए या फिर आईआईएम से एमबीए किया हो। पैकेज अलग अलग हो सकता है लेकिन स्ट्रगल के दिन सभी के समान होते हैं। किस तरीके से ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो अपने से सफल व्यक्ति को देखकर, अपने से ज्यादा सैलरी वाले को देखकर या अपने से ज्यादा पोजीशन वाले को देखकर आप उस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आप केवल अपने आप पर फोकस रखेंगे। अगर आपको ये नॉलेज स्टार्टिंग में ही मिल जाती तो ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने पर कैसे फोकस रखेंगे इस टाइम में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये चीज हमारे मन में कैसे आती है कि जब भी हमसे कोई अच्छा कमाने वाला मिलता है, हमसे कोई ऊंची पोजीशन वाला मिलता है और हम उसके रंग रूप पर्सनैलिटी को देखकर जज करते हैं कि इससे ज्यादा क्वालिटी हमारे पास है, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और ये लोग मौज कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उनका रिज्यूमे उठा के देखेंगे या उनकी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, जब जानेंगे तब आपको लगेगा यार इससे ठीक तो मैं ही हूं। और जिसको भी आप जान जाते हैं आप यही अंदाजा लगाते हैं कि इससे ठीक मैं हूं, अभी मैं ठीक पोजीशन पे हूं। इसने जो 6 साल में स्ट्रगल किया, मैं अभी 3 साल में उससे तो बेटर हो चुका हूं। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जब जान जाते हैं तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को जानना भी बहुत जरूरी है। जॉब लाइन में एक शुरुआती स्ट्रगल होता है किराए का रूम, जॉब करके आना, ज्यादा समय तक जॉब को देना और उसके बाद खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धोना, खुद सारी चीजें व्यवस्थित करना। और जब तक हम स्टडी में होते हैं, पढ़ाई में होते हैं, तो सारी चीजें हमारी घर वाले हमें पैसे दे रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं और हमारी वो सारी चीजें मेंटेन हो रही होती है। लेकिन जब जॉब लाइफ में आते हैं तो ये बिल्कुल बदल जाती है। एक साथ ही सभी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो ये एक बहुत पीड़ादायक होता है क्योंकि पैसे भी नहीं होते और हमें उस चीज की उतनी समझ भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत लगती है और रिजल्ट कब आता है। तो ये बहुत है। फिर घर से सपोर्ट नहीं मिलता। अच्छे अच्छे लोगों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं इंजीनियरिंग में, एमबीए में, कि घर से भरपूर पैसा आ रहा है जब तक उनका फाइनल ईयर नहीं हो जाता। भरपूर पैसा आ रहा है, जितना वो मांग रहे हैं गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, टूर पे जाने के लिए, पिकनिक पे जाने के लिए, ये कोचिंग वो कोचिंग करके तमाम तरह के पैसे आते रहते हैं। बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है। लेकिन जब वो पहली जॉब, फर्स्ट जॉब में जाते हैं, सब चीज कट हो जाती है ऑटोमेटिक, चाहे वो कितने भी अमीर घर से हो। ये बिल्कुल सत्य है, ट्रूथ है ये। अब यहां पर दो चीजें होती है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वहां तो पूरी तरह से कट हो जाता है, और जो अमीर फैमिली होती है तो वहां पर थोड़ा बहुत पैसा आता रहता है, लेकिन वो उस अनुपात में नहीं आता जैसे पहले आता था। पहले अगर उसको 10,000 रुपए जेब खर्च मिल रहे होंगे तो अब ज्यादा से ज्यादा 2,000, 3,000, 4,000 से सपोर्ट मिलता है। यही होता है, इतना ही फर्क होता है। लेकिन वो 10,000 रुपए में और फिर 3,000 में स्ट्रगल सेम ही हो जाता है, क्योंकि फिर वो किराए का कमरा भी उसी हिसाब से लेगा, उसका लाइफ स्टाइल पहले उस हिसाब से था, तो उसको मैनेज करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये बिल्कुल सत्य है। और हम इस बात में ना पड़े, सामने वाले के चक्कर में ना पड़े, हम अपना देखें कि स्टार्टिंग में तो आपको स्ट्रगल करना ही होगा, क्योंकि वो काम आपको आता नहीं है। पहला स्ट्रगल तो यही स्टार्ट हो जाता है, वो काम आपको आता नहीं है। उसमें एक्सपर्ट बनना है तो 6 महीने, 2 साल, 3 साल लगेंगे, कितना भी मेहनत करोगे तो वो स्ट्रगल दूसरा। तीसरा ये है कि खुद अपने अलग रहना, फैमिली से दूर रहना, सारे खर्चे खुद उठाने की कोशिश करना, पूरा करना, फैमिली से सपोर्ट कम हो जाता है। ये वाला स्ट्रगल भी साथ में चलता रहता है और ये कंटिन्यू जब तक चलता है जब आपके पास अच्छे खासे पैसे नहीं आने लगते। जब अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल पे खर्च करते हैं, अपनी सारी जरूरतों पे खर्च करते हैं, और फिर जो पैसे बचते हैं आधे से ज्यादा घर वालों के लिए भी कुछ करते हैं, घर वालों को देते हैं पैसे, और फिर घर से पूरा सपोर्ट बन जाता है। फिर घर से वो फाइनेंशियली सपोर्ट पूरा बन जाता है रिपीट में। अगर आपकी जॉब चली भी जाती है 2-4 महीने तो घर से फिर पैसे आ जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर दे रहे थे, जमा कर रहे थे। तो ये स्ट्रगल जो 1 साल से लेके 3 साल 4 साल तक का होता है, ये होता ही रहता है।
और फिर आगे जो आपकी सैलरी, आपकी जो पोजीशन है, वो आपकी इस दौरान जो मेहनत है उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना कमाते हैं। अगर आपको कम में संतुष्टि है तो आप कम कमाएंगे, ज्यादा में संतुष्टि है तो ज्यादा कमाएंगे। वो सारी चीजें डिपेंड करेगी इतने सालों में आपने क्या सीखा, क्या किया, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आपने स्ट्रगल करी और उसको पैसे में, पोजीशन में कन्वर्ट किया। तो सभी का जो स्ट्रगल होता है वो सेम होता है। शुरुआत में मैं भी जब आया था तो अपने दुख को लोगों से कंपेयर करता था, अपने मैनेजर से या अपने साथ में जो काम कर रहे लोग हैं, मेरी पोस्ट पे काम कर रहे जो लोग हैं, उनसे मैं उनसे कंपेयर करता था। लेकिन जब धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा, उनके बातें पता चली, तब मुझे पता चला यार ये तो 7-8 सालों से यही काम कर रहा है और इस पोजीशन पे है, और मैं तो अभी 6 महीने 1 साल पहले आया हूं। इसके बराबर की सैलरी है मेरी। तो ये 7-8 साल से है, इससे इतना नॉलेज है, इतने एरिया की नॉलेज है, इतनी सारी चीजें हैं, एजुकेशन कम है, तो ये तो अभी यहीं पे है और आगे भी यही रहेगा, मेरी आगे तरक्की होगी। तब मुझे लगता था अरे इससे तो मैं ठीक ही हूं। मैनेजर देखे मैंने बहुत सारे, जब मैंने उनकी हकीकत पता करी तो पता चला कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कम से ज्वाइन किया था, बहुत बाद में जाके ये मैनेजर बने हैं, तरक्की हुई है। तो उससे अच्छा तो मैं हूं। कुछ दूसरी कंपनी के जो मैनेजर थे, जो टॉप लेवल से पढ़ाई करके आए थे, उनसे मैंने कंपेयर किया। तब मुझे पता चला कि यार इसने तो IIM से MBA किया है और फिर जाके डायरेक्टली मैनेजर बना है। लेकिन IIM से MBA करने वाले का जो शुरुआती पैकेज होता है उसको तो आधा ही इसको मिल रहा है। इसको अगर 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो शुरुआती पैकेज ही 50,000 रुपए पर मंथ होता है, 45,000 रुपए पर मंथ होता है, तो उससे तो कम ही मिल रहे हैं। और मेरे साथ जिसने भी MBA किया, मेरे साथ जो भी लोग रहे, उनकी जो सैलरी है मेरे आसपास ही है, अधिकतर की जो सैलरी है। तो उससे तो अच्छा मैं ही परफॉर्म कर रहा हूं, मैं उन अधिकतर की श्रेणी में हूं। ये IIM से MBA करके भी आधी सैलरी ले रहा है अपने अधिकतर लोगों से, IIM वाले लोगों से, तो ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, इसको क्या बीमारी है, कई सारी दिक्कतें होती है लाइफ में, कई बीमारियां होती है, फाइनेंशियल, फैमिली वाली बहुत सारी स्ट्रगल। अगर वो चीजें देंगे, हम देख लेंगे ना और चाहेंगे कि भगवान वो हमें दे दे वो मैं दे दे, तो हम बिल्कुल मना कर देंगे, कह देंगे भाई हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। और फिर वहीं से आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं कि मैं इतनी कम समय में इतना हूं तो आगे 2-4 सालों में और हो सकता हूं। यही जॉब का उसूल है, खास तौर से सेल्स जॉब का। जहां भी ऐसी जॉब है जहां स्ट्रगल फिजिकल भी करना पड़ता है, मेंटली भी करना पड़ता है, वहां पर ऐसी चीजें बहुत आती है कि हम आसपास के लोगों को देख के बहुत अचंभित होते हैं। अपनी लाइफ में हमने इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखे, नए नए जवान डिस्ट्रीब्यूटर, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है लेकिन लाखों कमा रहे हैं। लेकिन जब हमने उनकी हकीकत जानी तब पता चला कि कई पीढ़ियों से ये दुकान चल नहीं रही थी, अब इन्होंने इस पीढ़ी से चली है। तो वो बहुत सालों की मेहनत थी, उसके पिताजी की, दादाजी की मेहनत थी। तो ये बहुत सारी कंपेयर करेंगे, जब पूरी तरह से कंपेयर किसी से कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए और फिर कंपेयर करके देखिए कि आप कहां हैं, आपकी अच्छी है या उसकी अच्छी है, और उसकी अच्छी है तो किस वजह से अच्छी है, वो चीजें आप अपने में लाइए। उसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगेगा। तो इस तरह से कंपेयर करना चाहिए, देख के नहीं, एक नजर में देख के नहीं कि इसकी 50,000 सैलरी है, मेरी 20,000 है, तो यार ये तो अच्छी लाइफ जी रहा होगा। ऐसे कंपेयर नहीं होता। और जब इस तरह से कंपेयर करेंगे ना, किसी से कंपेयर करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा आप बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने की जरूरत है।